नए साल की रात हम सब मिलकर महजोंग खेल रहे थे। तभी मुझे कमरे में रखी दो देवताओं की मूर्तियों की धीमी आवाज सुनाई दी। अगर इसने 4 वाला टाइल फेंक दिया तो इसकी मौत आई है। इंसान अपनी उम्र हारता है जबकि भूत उसकी उम्र जीत लेते हैं। मैं एकदम चौंक गया और तुरंत उन दोनों मूर्तियों की तरफ देखने लगा, लेकिन वे बिल्कुल शांत थी, जैसे अभी अभी जो आवाज मैंने सुनी थी वह सिर्फ मेरा भ्रम हो। मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड रिया और उसकी 2 सहेलियां कियारा और काव्या बैठी थी। तीनों मेरी तरफ देख रही थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ा टाइल देखा, वह 4 वाला टाइल था। उसके उच्चारण का मतलब मौत जैसा लगता था। मुझे ये बहुत अशुभ लगा, इसलिए मैंने वह टाइल नहीं फेंका और उसकी जगह दूसरा टाइल फेंक दिया। मुझे अपने दादा की बात याद आई थी कि भूतों की परछाई नहीं होती। मैंने तुरंत मेज के नीचे झांक कर देखा। तीनों लड़कियों की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी। मैंने राहत की सांस ली। नए साल पर भला भूत कैसे हो सकते हैं? शायद मैं ज्यादा डरावनी कहानियां पढ़ने लगा हूं। लेकिन जब मैं दोबारा टाइल मिला रहा था वही आवाज फिर सुनाई दी। काश हम इस लड़के को चेतावनी दे पाते। उम्मीद है ये खुद ही सच समझ जाए। दूसरी मूर्ति बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, ये भूतों के क्षेत्र में फंस चुका है। पहली मूर्ति ने जवाब दिया, ये तो एक साधारण इंसान है, इससे कैसे पता चलेगा? सही कहा, अफसोस। मैंने ध्यान से अपने हाथ में पकड़े टाइल को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी पुराने कांसे को पीसकर बनाया गया हो। फिर अचानक मेरी नजर उसके अंदर फंसी एक चीज पर गई। वह आधे इंसानी दांत का टुकड़ा था। मैं डर कर उछल पड़ा और टाइल जमीन पर गिर गया। अगले ही पल तीनों लड़कियां एक साथ मेरी तरफ घूरने लगी। मैंने घबरा कर टाइल उठा लिया, लेकिन मेरा हाथ मेज से छू गया। एक बर्फ जैसी ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि कमरे में जो बड़ी सफेद मोमबत्तियां जल रही थीं, वैसी मोमबत्तियां सिर्फ अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होती हैं। कहा गया था कि बिजली चली गई है इसलिए मोमबत्तियां जलाई गई हैं, लेकिन बाहर तो हर तरफ रोशनी थी। फिर सिर्फ इस घर की बिजली कैसे गई? अब मुझे मूर्तियों की बात पर यकीन होने लगा। उन्होंने कहा था कि इस मेज पर 2 भूत बैठे हैं, मतलब मेरे अलावा यहाँ एक और इंसान मौजूद है। लेकिन वह कौन है? मैंने रिया की तरफ देखा। रिया, तुम्हें नींद आ रही है? उसने बिना सिर उठाए कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैंने कहा, मुझे बहुत थकान हो रही है, चलो घर चलते हैं। रिया ने नाराज होकर जवाब दिया, इतनी जल्दी क्या है, कुछ और राउंड खेल लेते हैं। नए साल पर मूड खराब मत करो। कियारा मुस्कुराई, चिंता मत करो, खेलते खेलते नींद खुद भाग जाएगी। काव्या भी बोली, हाँ थोड़ा और खेल लो ना। लेकिन न जाने क्यों तीनों की मुस्कान मुझे बेहद डरावनी लग रही थी। मैंने फैसला किया और रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ अस्पताल चलो। रिया बोली, अभी तो बिल्कुल ठीक थे, बहाना बना रहे हो क्या? फिर गुस्से में बोली, आर्यन नए साल के दिन ड्रामा मत करो, इतनी मुश्किल से गेम शुरू हुआ है, अपना गुस्सा कंट्रोल करो। मैंने आखिरी बार कहा, रिया बस एक बार मेरी बात मान लो, खेल छोड़ दो। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और फिर से टाइल उठाने लगी। गुस्से में मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ा। तभी पीछे से तीनों ने एक साथ चिल्लाया, आर्यन रुको, तुम बाहर नहीं जा सकते। उन तीनों की एक जैसी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ बढ़ता रहा। तभी मूर्तियों की आवाज फिर सुनाई दी, अगर यह अभी बाहर निकला तो इसकी मौत तय है। भूतों का खेल खत्म होने से पहले जो भी इस जगह से बाहर निकलता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। अब मैं बुरी तरह फंस चुका था। बाहर निकलूं तो मौत, अंदर रहूं तो भी मौत, क्योंकि मुझे तो महजूम ठीक से खेलना भी नहीं आता था। मैंने तो बस कुछ देर पहले ही उसके नियम याद किए थे। तभी काव्या मेरे पास आई, आर्यन मेरे साथ चलो। वह मुझे कमरे के अंदर बने एक छोटे कमरे में ले गई। दरवाजा बंद होते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हम भूतों के जुए में फंस चुके हैं, अगर तुम अभी बाहर चले जाते तो जरूर मर जाते। मैं चौंक गया, तो क्या तुम भूत नहीं हो? काव्या ने अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने यहाँ आने से पहले एक खबर खोजी थी। फोन की स्क्रीन पर एक समाचार खुला था। उसमें लिखा था कि एक लड़की को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वह लड़की कोई और नहीं, कियारा थी। काव्या बोली, कियारा भूत है, ये पूरा बंगला उसी का भूतिया घर है, वरना एक साधारण नौकरी करने वाली लड़की इतना महंगा बंगला कैसे खरीद सकती थी? और भूतों का यह खेल तभी शुरू होता है जब मेज पर 2 इंसान और 2 भूत बैठे हों। दूसरा भूत रिया है। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। मैंने पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? हो सकता है दूसरा भूत तुम ही हो। काव्या मुस्कुराई, अगर मैं सही हूँ तो तुम्हें महजूम खेलना आता ही नहीं होगा, और जब भी तुमने कभी इस खेल या जुए से जुड़ी किसी चीज में दिलचस्पी दिखाई होगी, रिया ने तुम्हें जरूर रोका होगा। मैं सोच में पड़ गया। मुझे याद आया, एक बार मैं मोबाइल पर महजूम का लाइव मैच देख रहा था। रिया ने गुस्से में मेरा फोन तोड़ दिया था। बाद में उसने कहा था, मेरे पापा जुए की वजह से बर्बाद हो गए थे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब चीजों के पास भी जाओ। मैंने उसकी बात मान ली थी। उसके बाद कभी महजूम नहीं खेला। मेरी चुप्पी देकर काव्या मुस्कुरा दी। देखा, मैंने सही